अच्छा भाई, नेक्स्ट जो है ना वो अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। वो क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन, वो क्या कॉन्सेप्ट है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना उसको कहते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जरा बात समझिएगा, क्या कहा? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक बिजनेस के जो भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा उसकी कैपिटल और उसकी लायबिलिटी के टोटल के बराबर होते हैं। एक बिजनेस के जो भी एसेट होते हैं हमेशा उसके कैपिटल और उसकी लायबिलिटी के टोटल के बराबर होते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई अगर एक बिजनेस के 2 लाख रुपए के एसेट हैं तो 2 लाख रुपए के जो एसेट है वो कहां से आए होंगे? यानी वो एसेट मीन्स पंखे हो, बत्तियां हो, लाइटें हो, बैंक में पैसे हो, हाथ में पैसे हो, व्हाटसोएवर, वो सब कुछ कहां से आया होगा? या तो कैपिटल से या फिर लायबिलिटी से। अब मिसाल है आपने कहा 75,000 कैपिटल से आया है, तो इसका मतलब 1,25,000 लायबिलिटी से आया। भाई ओनर ने बोला मैंने तो 75,000 डाले, बाकी कहां से है? लायबिलिटी। बाय कहां से है? लायबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। सो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब ये देखें, मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं जिसमें रीअरेंजमेंट की बात हो सकती है कि आपको कहा जाए कि भाई ये बताओ कैपिटल इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करो तो आप कहोगे एसेट माइनस लायबिलिटी, या आप इसको रीअरेंज कर दो इक्वेशन तो आपको लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। सही है? समझ में आ रही है? इक्वेशन रीअरेंज हो सकती है, रीअरेंज होके उसके आगे पीछे हो सकते हैं मामला। क्या? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एंड इट कुड बी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, कुड बी लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, कुछ भी हो सकता है। सही है ना? सही है ना? ओके।